Hello dear student, this is Neha, your course teacher, and your course title is Weed Management and your course number is ECRU 5212. Okay, so in this session we will discuss about the chemical control measures for the weed management. So weed management का हम chemical control measurement देखेंगे and the pulses crop में देखेंगे. ठीक है. So in our previous lecture we had completed our cereals crop for the management chemical control management for weeds. Okay, so in this session we will discuss about the pulses crop. So our first pulses crop is soybean. Okay, so this is very important and very major pulses crop in our agriculture. एंड बेसिकली छत्तीसगढ़ में ये हमेशा से सोयाबीन क्रॉप जो है वो उगाया जाता है. ठीक है, तो हम पल्सेस क्रॉप में भी देखेंगे. मैंने इसे 2 कॉलम में डिवाइड करा हुआ है. ठीक है, तो वी हैव 2 कॉलम. फर्स्ट वन इज़ हर्बिसाइड्स एंड सेकेंड वन इज़ अ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन. ठीक है, तो मैंने एक टाइम ऑफ द एप्लीकेशन को सेपरेट कर दिया ताकि आपको ये ध्यान रखने में, याद करने में आसानी हो. ठीक है, तो देयर आर 5 to 6 herbicides or chemicals, so you need to remember this for your according to your convenience. Okay, so आप अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये हर्बिसाइड्स केमिकल्स के नाम याद रखेंगे. सो फर्स्ट वन दिस इज एलाक्योर. ठीक है, एलाक्योर इज अ वेरी इफेक्टिव केमिकल कंट्रोल फॉर द सोयाबीन क्रॉप and its time of the application is 2 to 3 day after sowing. means that सोइंग के 3 से 4 दिन बाद अगर हम एलाक्लोर का, जिसका एमल्शिफायर कंसनट्रेशन जो है 1.5 to 2.0 है, इस कंसनट्रेशन का जब हम सॉल्यूशन रेडी करते हैं और 2 to 3 डेज में अगर हम इसकी एप्लीकेशन अपने फील्ड पे करते हैं, अपने मेन फील्ड पे करते हैं, तो हमें काफ़ी इफेक्टिव कंट्रोल जो है वीड्स के वो दिखाई पड़ते हैं. देन एनिलोफॉस इज ऑल्सो द वेरी गुड केमिकल फॉर द वीड मैनेजमेंट इन सोयाबीन क्रॉप and 2 to 3 days after sowing is also the time of the application for that particular chemical. Then the dimidazole, ठीक है, which is the 0.004 to 0.008 emulsify concentration and 3 to 5 day after sowing the applicable time. And then nitraline is also the 0.5 to 1.0 emulsify concentration, which is the important chemical for the soybean, which is very important for the chemical for the soybean. और ये प्री प्लांट एमरजेंस है. ठीक है, मीन्स एमरजेंस के पहले ही अगर आप इसे एप्लीकेशन कर देते हैं, अगर आपको पता है कि इस फील्ड पे हमें सोयाबीन की क्रॉप लेनी है और अगर आप निट्रेलिन हर्बिसाइड्स का यूज़ प्री एमरजेंस में कर देते हैं उस कंडीशन पे, तो आपको काफ़ी इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो दिखाई पड़ता है. दैन मेटाक्लोर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. 1.5 to 2.0 is that emulsify concentration and 20 to 25 days after sowing is time of application. Okay, then oxyfluorophane is 0.1 to 0.25 emulsify concentration and 4 to 6 days after sowing is time of application. And pendimethalin, which is very important for every crop for weed management. Okay, so basically 2,4-D and pendimethalin is a very effective chemical for the weed management, we can say. So you need to remember this and you add to this management. ठीक है, जब आप ये याद रखेंगे तो पेंडीमेथिलीन और मेटाक्लोर आपको ध्यान में रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर द सोयाबीन एंड एज वेल एज अवर cereals crop also. Okay, so 20 to 25 day after sowing, pendimethalin can be applied in our main field for the precaution of wheat for that soyabean crop. Okay, and then lactophane, which is 1.0 to 1.5 emulsify concentration and the time of the application is 20 to 25 day after sowing. So नाइट्रोलेन जो है वो प्री एमरजेंस अप्लाई करने वाला केमिकल है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो इम्पॉर्टेंट अगर आप यहाँ पे देखें तो एलाक्योर, नाइट्रेलिन, मेटाक्लोर, देन पेंडीमेथिलीन.
ठीक है। ये 3 से 4 जो केमिकल्स हैं जो हम मेजरली अपने सोयाबीन के क्रॉप पे फॉर द वीड मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केमिकल कंट्रोल मेजर्स आप वीड मैनेजमेंट बताएं, तो आप किसी क्रॉप को, पर्टिकुलर क्रॉप को हाईलाइट करके कॉलम बना के अगर आपने वो इंक्लूड कर दिया 4 से 5 केमिकल्स के नाम, तो यू विल गॉट द वेरी गुड मार्क्स। ओके, सो herbicides there are pigeon pea, the second crop is pigeon pea. Okay, so pigeon pea में हमने देखा कि Elacure is also the very effective chemical for pigeon pea. ठीक है, सो Elacure है इसमें, जो कि 4 to 6 डे आफ्टर सोइंग हमने टाइम ऑफ द एप्लीकेशन का एक एक डेट तैयार किया है कि 4 से 6 दिन के बीच के अंतराल में हमें सोइंग के बाद के बीच के अंतराल में हमें इस हर्बिसाइड का क्या करना है, अपने फील्ड पे छिड़काव करना है। देन फ्लूरोक्लोरिन इज 0.75 to 1.0। देन प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, तो ये आपको याद रखना है कि प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे नेट्रोलिन जो था वो सोयाबीन में इम्पॉर्टेंट था, वो भी प्री प्लांट कॉर्पोरेशन था। एंड फ्लूक्लोरेलिन जो है वो पिजन पी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड्स है। ओके, देन आफ्टर ऑक्साडाइजोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 से 3 डे आफ्टर सोइंग में हम यूज़ करते हैं। देन पैंडीमेथिलिन एंड एलाक्लोर, जो 3 से 4 और 2 से 3 डे आफ्टर सोइंग में हम इसका यूज़ करते हैं। एंड पैंडीमेथिलिन विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड फॉर पिजन पी क्रॉप, ओके, फॉर इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट। सो इसका भी जो एमल्सिफाई कंसनट्रेशन सेम एज ए सोयाबीन 0.75 to 1.0। दैन क्विजालोफॉब, ये जो है ये इथाइलिल का एक कॉम्बिनेशन है, या हम कह सकते हैं कि एडमिक्सचर है, जो कि 0.4 to 0.5 ppm इमल्सिफाई कंसनट्रेशन में अवेलेबल होता है। इस कंसनट्रेशन का जो हर्बिसाइड्स है वो हम 20 to 25 डे आफ्टर सोइंग, यानी हमारे क्रॉप के सोइंग के 20 से 25 दिन के अंतराल में अगर हम करते हैं, 20 से 25 दिन के अंदर में अगर हम करते हैं इसका छिड़काव, तो काफ़ी इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट होता है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट 4 herbicides, so they are Elacure, पैंडीमेथिलिन एंड देन फ्लोरोक्लोरिन, क्योंकि ये प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है तो आपको याद रखना है। एंड देन द ऑक्साडाइजोन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस। देन ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम जो है, इसमें हम जो इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन से हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं। अगेन वी हैव एलाक्योर विच इज़ 2 to 3 ppm इमल्सिफाई कंसनट्रेशन एंड 4 to 6 days डे आफ्टर सोइंग में हम टाइम ऑफ द एप्लीकेशन में इस दिन के अंदर में हमें एप्लीकेशन करना होता है हमारे मेन फील्ड पे। दैन फ्लोरोक्लोरिन अगेन प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, तो 2 तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम और पिजन पी के सेम है, ठीक है। और एलाक्लोर तो चारों का सेम है, समझ जाइए, है ना, मतलब आपके सोयाबीन में भी यूज़ हो रहा है, पिजन पी में भी यूज़ हो रहा है, ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम में भी यूज़ हो रहा है। दैन मेटाक्लोर विच इज़ 1.0 to 1.5, 3 to 4 डे आफ्टर सोइंग इसका हम टाइम ऑफ द एप्लीकेशन करते हैं। अगेन पैंडीमेथिलिन, वी हैव पैंडीमेथिलिन, तो 0.5 सेम कंसनट्रेशन है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। 3 to 5 day after sowing, which is the time of the application for पैंडीमेथिलिन for black gram and green gram. Okay, then trifluralin, which is all again the pre-plant incorporation. So there are majorly 5 herbicides which is very important for black gram and green gram. So they are Elacure, then fluorochlorine and trifluorine, because they are pre-plant incorporation, then pandimethyline and metaclone. Okay, so at least these 5 types of the herbicides you need to remember this. Okay, then last one is a Bengal gram, which is very important crop for our
agriculture protection and very major pulses crop for our agriculture production. Okay, so metachlor again इसमें आपको metachlor and fluorochlorine is again repeated है, ठीक है. सो मेटाक्लोर का आपको 1.0 से 1.5 एमल्सीफाई कंसनट्रेशन यूज़ करना है ppm का. 5 to 8 डेज़ के अंदर में आप डे आफ्टर सोइंग डेज के अंदर में आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर इफेक्टिव वीड कंट्रोल मैनेजमेंट. एंड फ्लोरोक्लोरिन इज़ अगेन प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन. अगर आपको पता है कि इस पर्टिकुलर क्रॉप पे आपको बेंगल ग्राम लेना है तो आप प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन फ्लोरोक्लोरालिन का आप ले सकते हैं. इसके अलावा इन स्पाइट ऑफ दिस टू बेंटाजोन एंड ऑक्सीफ्लोरोक्विन इज़ अ इम्पॉर्टेंट chemical for Bengal gram. Okay, so this is very important and this is very important chapter for the our pulses crop and weed management for chemicals from the chemicals treatment. Okay, so this is very important. So basically हमने pulses crop में जो हमारे major pulses थे जो soybean, pigeon pea, green gram, black gram and last one is a Bengal gram which is very important. Okay, so ये हमने आज देखा और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑयल सीड क्रॉप देखेंगे कि ऑयल सीड क्रॉप पे कौन कौन से हम हर्बिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप यू ऑल गॉट द सेंस. सो टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू.